गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के कितने अनुच्छेद हैं उन सभी के बारे में। वैसे तो भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद दिए हुए हैं 52 से 61 तक। 52 से 61 के बीच में एक सूत्र भी बहुत पॉपुलर है जिसके बारे में कहा जाता है कि पकानी कोका द्वयोदशम। ये सूत्र बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि ये सूत्र बहुत पुराना है। बहुत सारे टीचर दिए हैं, हमारे गुरुजी भी दिए थे, इसलिए हमको यही सूत्र सबसे आसान लगा, इसलिए हम बता रहे हैं। हमारे अनुसार कोई सूत्र नहीं बना। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पकानी कोका पोसे पद, पोसे पद 52 में पद आता है कार्यपालिका प्रधान। उसके बाद आता है निर्वाचन, यानी कि उसके बाद आता है 55 में आ जाता है आपको रीति या कोटा। उसके बाद आता है 56 में कार्यकाल, यानी कि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। निर्वाचन जो होता है ना राष्ट्रपति का, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद आता है 57 में दोबारा नियुक्ति, यानी कि किसी भी राष्ट्रपति का यदि दोबारा नियुक्ति होगा तो अनुच्छेद 57 के तहत वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनको बनने में कोई दिक्कत नहीं है। 58 में आता है योग्यता। योग्यता होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 साल प्लस होना चाहिए और भी बहुत सारे योग्यता होते हैं। 58 में योग्यता। 59 में शर्त होता है, दशाएं शर्त, यानी कि राष्ट्रपति का जो भी शर्त होता है उन सबको मानना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है शपथ। राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है, शपथ जिस अनुच्छेद के अनुसार ले सकते हैं, वो अनुच्छेद आर्टिकल 60 के अनुसार राष्ट्रपति क्या ले सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। उसके बाद 61 में महाभियोग। यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति से किसी प्रकार का गलती हो गया तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है संसद में। महाभियोग कहाँ चलता है, संसद में। उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ राष्ट्रपति के अलग से जो अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 72 कहता है कि यदि मान लीजिए कोर्ट के द्वारा किसी भी अच्छे व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस सजा के लायक नहीं है, फांसी सजा के लायक नहीं है, यदि उसको फांसी की सजा पड़ जाती है तो उसको राष्ट्रपति द्वारा जांच करवाकर यदि वो व्यक्ति सही निकलते हैं तो उसकी सजा को क्या कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। ये उसके बाद आता है 74 का 1 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, लेकिन 75 में पीएम की नियुक्ति होती है। ये नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। कुछ नियुक्ति पद होते हैं जो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, वही राष्ट्रपति ही उसका नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पद, चुनाव आयुक्त का भी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। उसके बाद देश के सीडीएस का भी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। ये सब जो पद होते हैं ना, इस सब का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद को सबसे बड़ा पद बनाया गया, लेकिन हमारे संविधान में कहा जाता है कि संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है, लेकिन ये जो है ना, ये सर 61 आर्टिकल 61 ये उनको डाउन कर देता है, क्योंकि ये यदि बाय द वे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चल गया, मान लीजिए कि आज सरकार जिसका है, बहुमत जिसका है, उसका सरकार है और उसके खिलाफ यदि राष्ट्रपति चला जाता है, ऐसा हमारे भारत में हो चुका है कई बार। तो यदि बहुमत उसका है, सरकार में बहुमत जिसका है, उसी के अनुसार राष्ट्रपति को काम के अनुसार चलना पड़ता है। नहीं तो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग ला करके राष्ट्रपति पद से उसको हटा दिया जाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति गलत है तो उसके बाद हम आ जाता है 80 के 1 में राज्यसभा में सीटों का 12 सीट का आवंटन करता है, राष्ट्रपति करता है, मनोनीत करता है। ये 12 गो सीट राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 85 में संसद का विघटन। यदि राष्ट्रपति चाहेंगे तो संसद का विघटन कर देंगे। यदि संसद नहीं चल रहा है, यदि मान लीजिए कि यदि सरकार यदि गलत चुना गया है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि पूरे मंत्रिपरिषद भंग तभी होगा जब प्रधानमंत्री का पद खत्म हो जाएगा, मतलब संसद को ही भंग कर देगा और राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ये अधिकार उनके पास होता है। उसके बाद आ जाते हैं 86 में, जब कोई संसद सत्र शुरू होता है तो उसमें अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, पहला दिन अभिभाषण किया जाता है, वो अनुच्छेद 86 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 108 में कहा गया है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। जैसे आज तक में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, 61, 78 और 2002 में। 61, 78 और 2002 में। 61 में दहेज के लिए बुलाया गया था, वो है अभी तक में 3 बार बुलाया गया है। एक बार बुलाया गया है 61 में दहेज के लिए, यानी कि दहेज प्रथा अब कानूनन जुर्म बन गया 61 के बाद। उसके बाद 78 में बैंक के लिए, बैंक का जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था, बैंक के बारे में सरकारें जब सोच रही थी तो उस समय बैंक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। संयुक्त अधिवेशन में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाते तो है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद 111 में वीटो पावर, जो भी राष्ट्रपति बनते हैं उनको वीटो पावर दिया गया है 111 में। वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं।
एगो होता है अत्यंतकारी, एगो होता है विलंबकारी, एगो होता है पॉकेट वीटो। आज तक हमारे देश में केवल एक बार पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया, जो ज्ञानी जेल सिंह किए 86 में। ज्ञानी जेल सिंह 86 में वीटो पावर का उपयोग किए थे। और कहा जाता है कि उस समय राजीव गांधी का सरकार था और राजीव गांधी का बहुमत सबसे ज़्यादा था। 402 सीट लाए थे उस समय राजीव गांधी की सरकार में। उसमें सहानुभूति भी थी, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी जिसके कारण उनको सहानुभूति भी मिला। और हम आ जाते हैं 123 में अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश यानी कि संसद यदि नहीं चल रहा है तो संसद को सरकार चलाए रखने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश लाती है, जो आर्टिकल 123 में है। इस प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रपति के कुछ अधिकार हैं जो अनुच्छेद में दिए गए हैं। थैंक यू।